जौनपुर अनुराग हत्याकांड मामला, महज 17 साल के उस बालक को जो एक राज्य का ही नहीं इस पूरे भारत का बालक था, इस वजह से क्योंकि वो एक अच्छा चैंपियन था। किस तरीके से उसकी हत्या की गई, तलवार से ऐसे वार किया गया कि उस बच्चे की गर्दन धड़ से अलग हो गई और माँ की गोद में जा गिरी और माँ को चंद सेकंडों में ऐसा लगा कि पूरा संसार दिख गया हो। और 5 बहनें, उनका इकलौता भाई, तमाम तरह की बातें लगभग इस मामले को आज 12 दिन हो चुका है, लेकिन ये मामला आज भी उसी तरीके से तरोताज़ा बना हुआ है और लगातार इस पे अब सियासी खेल खेला जा रहा है। और जो नेता हैं वो आपको पता ही है, बाकी जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लगा था कि आज से कुछ समय पहले भांग खा के सोए हुए थे, पुलिस वाले वहाँ के भांग खा के सोए हुए थे, ये इंतज़ार कर रहे थे कि एक घर का चिराग बुझ जाए, लाश बिछ जाए, तब कुछ लेंगे। उसको लेकर हमारे साथ पूर्वांचल गांधी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे। आज मामला जौनपुर का अनुराग यादव हत्याकांड 12वां दिन हो चुका है, लेकिन आज भी वो मामला उसी तरीके से तरोताज़ा है। मामले का बहुत गहनता से सारी चीज़ें नहीं ली गई, बाकी एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं दी गई, इस पे कैसे देख रहे हैं इसको? वेलकम। मैं जौनपुर पहुंच रहा हूं। 11 बजे से सत्याग्रह है मेरा। 4 बजे मैं ऑनरेबल सीएम को एक ज्ञापन रिस्पेक्टेड कलेक्टर जौनपुर की ओर से भेजूंगा, जिसमें मैंने 4 दिन पहले भी सीएम साहब से मांग किया है कि उसकी जो 5 बहनें हैं, अनुराग जो ताइक्वांडो का स्टेट लेवल का प्लेयर था और अब उसके 5 बहनों में इकलौता भाई था जिसकी हत्या हो गई। अब तो उसे जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय यथाशीघ्र कम से कम 5 बहनों में से एक बहन को नौकरी दें और उसके वृद्ध माँ बाप को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दें ताकि बुढ़ापे में उनका जीवन कट सके। और इससे कम कुछ नहीं। आज मैं पहुंच रहा हूं और जो लोग तहसील और डाउनवर्ड तहसील और पूरे थाने के लोगों को के ऊपर अपराध का मुकदमा दर्ज कराया जाए। यदि समय से तहसीलदार और तहसील समय से जरीब गिराकर उसको डिस्पोज ऑफ किया होता लैंड इशूज को, तो तब और यदि थाने से कोई भी सिपाही या कोई कार्रवाई की गई होती तो अनुराग न मारा जाता। एक ऐसी घटना है जिसको भूला नहीं जा सकता है, लेकिन अनुराग को जीवित नहीं किया जा सकता। और माननीय मुख्यमंत्री क्या इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं उसके परिवार को रिलीफ दे रहे हैं? 25 करोड़ लोगों के आप अभिभावक मुख्यमंत्री हैं, क्यों 10 दिन हो गया अब तक आपका कोई वो परिवार जिंदा कैसे रहेगा? और वो परिवार उसका बेटा मारा गया है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी से, शिथिलता से एक कार्रवाई किए होते तो न मारा जाता। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं आज जौनपुर में उसके गांव कमरुद्दीनपुर चल रहा हूं और सत्याग्रह करूंगा और 4 बजे उनको एक ज्ञापन दूंगा और शीघ्र ही नहीं किए तो विधानसभा पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध ऐलान करूंगा कि हाँ, ये क्या मतलब है? क्या मतलब है कि मनुष्यता सड़क पर विलाप कर रही है, उसकी 5 बहनें रो रही हैं, उसके वृद्ध माँ बाप रो रहे हैं और आपके कान बहरा पड़ा हुआ है? आपको नहीं सुनाई दे रहा है कि आप 25 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री हैं। आप किसी जाति और मजहब के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपको कमरुद्दीनपुर शीघ्र पहुंचना चाहिए, उस परिवार को रिलीफ पहुंचाना चाहिए। मेरी ये मुख्य बातें है और इसी के लिए मैं चल रहा हूँ। सर, ये कहीं सियासी घमासान तो नहीं है? क्योंकि ये यादव और यादव के बीच में था। अगर यादव मुस्लिम होते तब कहीं कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती इस तरीके नहीं। ये इसका जवाब मेरे अखिलेश यादव भी इस पे चुप बैठे हुए हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अखिलेश को राजनीति करना है, ठीक है ना? जोगी को राजनीति करना है, ये जाने। मैं सियासत से ऊपर मनुष्यता की बात कर रहा हूँ। कोई सियासत नहीं। सबसे पहले दोनों नेताओं को, उनको भी राजनीति करना है और मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है ही है। दोनों लोगों को इमीडिएट वहाँ पहुँचना चाहिए। वो विपदा का मामला है। 5 बहनें हैं, विलाप कर रही हैं, किसी को मौका ही नहीं है। यादव का मामला है तो नहीं जाएगा मुख्यमंत्री, इसलिए नहीं जाएंगे कि यादव का इशू है। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? जाति और रिलीजन से देश चलता है, संविधान से चलता है, मनुष्यता से चलता है। समझ गए ना?
और किसी चीज से नहीं चलता। बहराइच वाले मामले पे तुरंत परिवार को बुला के उनको सहायता राशि दे दी गई, नौकरी भी दे दी, लेकिन इस परिवार के साथ ऐसा क्यों? ऐसा ही करना पड़ेगा जोगी को। अब ये इसका जवाब उनसे, जोगी से पूछिए कि क्यों इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। उसको दे दी गई इसलिए कि वो भगवा लेके फहरा रहा था मस्जिद के ऊपर, और इसलिए कि ये भगवा ले नहीं जा रहा है। भगवा उनको पसंद है, किसी को पसंद है। भगवा से देश चलेगा, भगवा से प्रदेश चलेगा, मनुष्यता भगवा से बचेगी, संविधान से चलता है। और अखिलेश सिंह यादव को और माननीय मुख्यमंत्री को, दोनों लोगों को इमीडिएट उस गांव पहुंचना चाहिए, अपने अपने एंगल से मदद करनी चाहिए। अखिलेश सिंह को जो निजी मदद करना हो करें, और माननीय मुख्यमंत्री के तो परिवार है, न जाने क्यों देर कर रहे, न जाने किस बात के लिए उनकी ओर से देर हो रही है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन आज मैं पहुंच रहा हूँ उस गाँव पर। जी सर, ये 40 सालों से मामला चल रहा था। अगर सारे अधिकारी पहले से संज्ञान ले लिए होते, शायद इस बच्चे जी नहीं आज दुनिया में जी नहीं मरता। हाँ। जी मैंने तो बोला आपसे कि ये लेप्सेशन है, ये जो है ये डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू और पुलिस दोनों का दोष है इसमें। उनकी कार्रवाई न करने का परिणाम है उसकी हत्या। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत, क्राइम का अभियोग पंजीकृत किया जाए। केवल FIR दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, अपराध का मुकदमा इन लोगों के ऊपर दर्ज किया जाए। आज चलता हूं जौनपुर के अंदर उसके गांव, और यही काम होगा। जरा एक बार सोचिए, वो घर का चिराग जो 5 बहनों का एक अकेला भाई था, 5 बहनें उसकी कलाई पे राखी बांधती थी, और वो अपने 5 बहनों को सुरक्षा के लिए सारी बातें बताता था। और वो एक माँ जो अब रो रही है, बिलख रही है। लगभग मामले को आज 12वां दिन है, लेकिन मामले का आज भी उस तरीके से संज्ञान नहीं लिया गया जिस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। आपसे सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में गुंडई है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं। तो आखिरकार जब सारा उत्तर प्रदेश में चंगा चल रहा है, तो आखिरकार वो अनुराग हत्याकांड हुआ कैसे? आप ही तो कहते हैं ना। तो आखिरकार जब वो मामला हुआ तो आपने बहराइच में उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनको सहायता राशि मुहैया कराई, एक परिवार के एक सदस्य को आपने नौकरी दी। फिर यही हाल लखनऊ के पुलिस कस्टडी में जो लड़के की मौत हुई, वहाँ भी आपने सेम यही हाल किया। तो आखिरकार इस यादव परिवार में क्या कीड़े लगे हुए हैं कि आपने अभी तक उस परिवार के किसी को भी बुलाया नहीं? और ना ही आपके विधायक साहब लोग, जितने भी जौनपुर में लगभग 8 विधानसभा है, तो सभी तो आपके विधायक बैठे हुए हैं। माना कि आपके सांसद नहीं बैठे हुए हैं, सांसद दूसरे पार्टी के हैं, लेकिन आपके विधायक तो हैं। छोड़िए वो भी, वहाँ के SP साहब, एक अलग से कोटा भी तो होता है ताकि उसका इंतजाम करा के उस पीड़ित परिवार को आपसे मिला सकें। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब तमाम तरह की बातें की गई। पूर्वांचल गादी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने आगाज कर दिया है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। इस मामले को बंद बक्से में रख दिया जाता है या फिर फ्रीज में डाल के ठंडा कर दिया जाएगा? नहीं, बंद बक्से में तो रखने का सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा और परिवार को रिलीफ ऐलान करना पड़ेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़े होकर कराऊंगा। क्या बंद कैसे पड़ेगा? मनुष्यता का मामला है। और वहाँ क्या बचा है कि बंद कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा? 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, बंद क्या होता है? कैसे बंद होगा? सत्ता छोड़ दे तो ये सवाल उनसे नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये सवाल उनसे पूछूंगा। चाह तो यही रहे हैं, नहीं तो आज 12 दिन हो गया, मुलाकात तो जरूर कर लिए होते। बहराइच मामले में 2 ही दिन में 3 ही दिन हो सकता है कि वो परिस्थितियां इस तरीके से हेक्टिक राज्यों में, स्टेट्स में चुनाव डिक्लेयर हुआ है और समस्या उनके सामने हो सकती है कि जो आप कह रहे हैं वो भी संभावना हो, लेकिन उनके कान तक आवाज जाएगी। चलिए, बाकी यही चाहेंगे कि इस तरीके के मामले अब दोबारा ना आए। बाकी चंद जमीन के टुकड़े को लेकर एक बेचारे 16 साल के मासूम की हत्या कर दी गई, जो अब इस दुनिया को देखने का प्रयास कर रहा था और इस दुनिया को चमकाने का प्रयास कर रहा था। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट पोस्ट।